इतिहास गवाह है, ताकतवर वही होता है जो खेल के असली नियम समझता है। टैलेंटेड लोग ही अक्सर सबसे ज्यादा क्यों परेशान होते हैं? असली पावर आपके टैलेंट में नहीं तो किस चीज में है? दुनिया आपके सक्सेस से ज्यादा आपकी प्लानिंग में दिलचस्पी क्यों रखती है? दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि ये 10 मिनट आपकी लाइफ के सबसे वैल्यूबल पल बन जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पावर के वो सीक्रेट लॉस जिनके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन कभी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया। और यकीन मानिए, आज के बाद ये लॉस आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगे कि आपकी सोच, आपका एटीट्यूड और आपकी लाइफ सब बदल जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके पावर गेम का टर्निंग पॉइंट है। पावर सिर्फ पॉलिटिक्स या बिजनेस वालों की चीज नहीं है। पावर वो है जब आप अपनी जिंदगी के रूल्स खुद तय करते हैं। लोग उन्हें याद रखते हैं जो गेम बदलते हैं। इतिहास गवाह है, ताकतवर वही होता है जो खेल के असली नियम समझता है। कुछ लोग ताकत पाते हैं जन्म से, लेकिन ज्यादातर लोग ताकत कमाते हैं स्मार्ट दिमाग से, सोच समझ कर और सही रणनीति से। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पावर के वो रूल्स जो आपको भीड़ से अलग बनाएंगे। ये सिर्फ धोखा देने या मैनिपुलेट करने के नियम नहीं है, बल्कि ये जिंदगी में सर्वाइवल और सक्सेस की गाइड है। वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि लॉ नंबर 644 आपकी सोच बदल सकता है। और बोनस में मैं आपको बताऊंगा सबसे पावरफुल लॉ जो आपकी लाइफ की गेम चेंजर साबित हो सकती है। अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। क्या आपने कभी किसी ऑफिस में देखा है कि जो कर्मचारी बहुत टैलेंटेड होता है वही अक्सर सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है? असल में ये इंसानी नेचर है। हर इंसान चाहता है कि उसे स्मार्ट और पावरफुल माना जाए, खासकर आपके बॉस, सीनियर या लीडर। अगर आप ऐसा दिखाओगे कि आप उनसे कहीं ज्यादा तेज और परफेक्ट हो, तो वो आपको अपना कॉम्पिटिटर समझेंगे, और कॉम्पिटिटर से ज्यादा डरा कोई नहीं होता है। सोचो कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय हमेशा नए नए आइडिया देता है। उसकी प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि पूरा हॉल तालियां बजा देता है, लेकिन बॉस को लगता है कि लोग अब उस एम्प्लॉय को हीरो मानने लगे हैं। नतीजा, वो बॉस धीरे धीरे उसे साइड लाइन कर देता है। अब वही एम्प्लॉय अगर स्मार्ट तरीके से काम करता और हर आइडिया ऐसे प्रेजेंट करता कि उसका बॉस भी उसमें हीरो लगे, तो क्या होता? बॉस खुश होता, एम्प्लॉय की कदर बढ़ती और प्रमोशन भी जल्दी मिलते। अपनी असली सोच छुपाओ। सच ये है कि दुनिया आपके सक्सेस से ज्यादा आपकी प्लानिंग में दिलचस्पी रखती है। अगर आप अपनी सोच सबको बता दोगे तो लोग दो काम करेंगे: आपको हतोत्साहित करना, ये तू नहीं कर पाएगा, या आपके रास्ते में रुकावट डालना, चलो इसका आइडिया चुरा लेते हैं या इसे फेल कर देते हैं। यानी आपका गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। मान लो कि आप प्रमोशन के लिए बॉस को इम्प्रेस करने की स्ट्रेटेजी बना रहे हो। अगर आपने पहले ही टीम को बता दिया आप अगली पोजीशन पाना चाहते हो, तो कई लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप काम करो और सही वक्त पर रिजल्ट दिखाओ, तो सब चौंक जाएंगे। अपनी प्लानिंग और मूव्स कभी भी पूरी तरह उजागर मत करो। जो जरूरी हो उतना ही बोलो। सरप्राइज का एलिमेंट हमेशा अपने पास रखो। जब आप एक्शन से रिजल्ट दिखाओ तो दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखो, जो लोग अपनी असली सोच छुपाते हैं वो खेल के अंत में सबको हैरान कर देते हैं। पानी की तरह बनो, चुपचाप बहो, पर जब मौका आए तो बाढ़ की तरह सबको हिला दो। अभी तक तो आपने पावर के कुछ रूल सुने हैं, लेकिन आगे आने वाले लॉस यकीन मानिए आपके सोचने का तरीका ही हिला देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वरना आप अगला सीक्रेट रूल मिस कर जाओगे और पछताओगे। क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजीज लेकर आता हूँ जो आपके गेम को लेवल अप कर देंगी। हमेशा लोगों का ध्यान खींचो। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे काबिल इंसान को भी कोई नोटिस ही न करे, तो क्या वो सच में सफल कहलाएगा? आज के समय में असली पावर
आपके टैलेंट में नहीं बल्कि अटेंशन में छुपी है। अटेंशन इज द न्यू करेंसी। इस दुनिया में लाखों लोग मेहनत करते हैं, स्मार्ट आइडियाज लाते हैं, लेकिन स्पॉटलाइट सिर्फ उन पर जाती है जो अटेंशन खींचना जानते हैं। क्योंकि लोगों की नजर से गायब होने का मतलब है आपकी इंपॉर्टेंस भी जीरो। आप बेस्ट प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन अगर कोई उसे नोटिस ही ना करे तो उसका क्या फायदा। आप काबिल हो, लेकिन अगर आपको इग्नोर कर दे तो प्रमोशन कैसे मिलेगा। आप आर्टिस्ट हो, लेकिन ऑडियंस ही ना मिले तो टैलेंट किस काम का। सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, उसे दिखाना भी जरूरी है। भगत सिंह सिर्फ बम फोड़कर गायब नहीं हुए थे, उन्होंने खुद को अरेस्ट किया ताकि पूरी दुनिया उनका मैसेज सुन सके, और वही उनकी असली ताकत बनी। इस दुनिया में इग्नोर होना सबसे बड़ा नुकसान है। चुप रहकर मेहनत करना अच्छा है, लेकिन अपनी वैल्यू दिखाना जरूरी है। जहां भी हो, क्लास, ऑफिस या सोशल मीडिया, लोगों का ध्यान खींचना सीखो। याद रखो, दुनिया उसी को याद रखती है जो स्पॉटलाइट में आता है। तो अगली बार जब आप मेहनत करो तो उसे स्मार्ट तरीके से लोगों के सामने भी रखो, क्योंकि काम वही महान बनता है जो अटेंशन पाता है। बहस से नहीं, काम से जीत हासिल करो। क्या आपने कभी किसी बहस में जीत हासिल की है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि सामने वाला अब आपसे और ज्यादा नफरत करता है? क्योंकि सच्चाई ये है, बहस में जीतकर आप रिस्पेक्ट नहीं, दुश्मनी कमाते हो। लोग कभी भी अपनी सोच बदलना नहीं चाहते। अगर आप उन्हें बहस में हरा भी देते हो तो वो अंदर से ईगो हर्ट करके बैठते हैं। यानी आप आर्ग्यूमेंट में जीतते हो, लेकिन रिलेशनशिप और रिस्पेक्ट हार जाते हो। असल पावर इस बात में है कि आप अपने एक्शन से रिजल्ट दिखाओ, ना कि सिर्फ जुबान से साबित करो। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से बहस नहीं की थी, उन्होंने एक्शन लिया, अहिंसक आंदोलन, और दुनिया ने उन्हें खुद सुनना शुरू किया। उनके एक्शन ने वो काम किया जो बहस कभी नहीं कर सकती थी। बहस करके लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। अपनी एनर्जी आर्गुमेंट में नहीं, एक्शन में लगाओ। रिजल्ट से कोई बड़ा प्रूफ नहीं होता। याद रखो, लोग आपकी बातों पर शक कर सकते हैं, लेकिन आपके रिजल्ट पर नहीं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे ये काम नहीं होगा तो उससे बहस मत करो, बस चुपचाप और काम करके दिखाओ। क्योंकि जीतने का सबसे पावरफुल तरीका है एक्शन, नॉट आर्ग्यूमेंट। अपनी शान में जियो। क्या आपने नोटिस किया कि कुछ लोग गरीब होते हुए भी इतने रॉयल लगते हैं कि पूरी भीड़ में अलग चमकते हैं, जबकि कुछ लोग अमीर होकर भी रिस्पेक्ट नहीं कमा पाते? फर्क कहाँ है? फर्क है एटीट्यूड और अपने आप को कैरी करने के तरीके में। रॉयल्टी का मतलब सिर्फ पैसा या स्टेटस नहीं होता। रॉयल्टी का मतलब है आप खुद को किस नजर से देखते हो और दुनिया को क्या दिखाते हो। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी। अगर आप खुद को छोटा मानकर चलते हो तो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और कॉन्फिडेंस से खुद को रॉयल मानते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। दो लोग एक ही कैफे में काम करने जाते हैं। पहला इंसान कपड़ों में झुके हुए, कंधे और हिचकिचाकर बात करता है, लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरा इंसान सिंपल कपड़े लेकिन स्ट्रेट पोस्चर, कॉन्फिडेंट स्माइल और क्लियर वॉइस में बात करें, लोग उसकी प्रेजेंस फील करते हैं। यही है रॉयल्टी, आपके एटीट्यूड में, ना कि सिर्फ आपके कपड़ों में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका पहनावा कितना सिंपल था, लेकिन उनकी रॉयल्टी उनके कॉन्फिडेंस, डिग्निटी और पॉजिटिव ऑरा में थी। इसलिए दुनिया उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहती थी। पावर सिर्फ हाथ में तलवार रखने से नहीं आती, बल्कि बुद्धि, होशियारी और सही स्ट्रेटेजी से आती है। याद रखो, पावर इज नथिंग विदाउट स्ट्रेटेजी। दोस्तों, आज हमने पावर के कुछ ऐसे लॉज देखे जो आपकी लाइफ का गेम बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये तो बस ट्रेलर था, पूरी मूवी अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना कौन सा लॉ सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऑल 48 पावर ऑफ लॉ का डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में लिखो यस आई वांट ऑल 48 लॉ। क्योंकि आपकी डिमांड होगी तो मैं अगली बार पूरा सीक्रेट लेकर आऊंगा। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगला पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टे पावरफुल, स्टे हंग्री फॉर नॉलेज। जय हिंद।